हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में सबसे पहले आपका रिलेशन टॉपिक आएगा। और रिलेशन टॉपिक जो है उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। तो एक स्लाइड से मैं आपको अलग स्लाइड से ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है x कोमा वाई, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास a कोमा बी। तो यहाँ ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो बी सेट के सभी एलिमेंट से रिलेट करता हूं मैं। ए सेट में एक एलिमेंट x है, x को रिलेट कर दिया मैंने एक बार a से, x कोमा ए। ये जो रिलेट करने के बाद इन एलिमेंट्स को मैंने ब्रैकेट में रखा, इसी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऐसे ही मैं x को a से रिलेट कर सकता हूँ और x को b से भी रिलेट कर सकता हूँ। x कोमा b एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। ऐसे ही x को इन दोनों से रिलेट किया, y को इन दोनों से रिलेट करूंगा तो क्या बनेगा अपने पास, y कोमा a एक ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर बनेगा y कोमा b। तो यहां पर ये जो मैंने निकाला है ये निकाला है ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी को बी के जितने एलिमेंट है सबसे रिलेट करना। अगर मैं यही बोल दूं कि मुझे फाइंड आउट करना है बी क्रॉस ए, अच्छा ए क्रॉस बी में जो ये बन रही है इन्हीं को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर क्या रहेगी कि पहले सेट से ए क्रॉस बी है तो पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। पहले सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और उसके दूसरा सेट जो बी है उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट अगर मैं कर दूं तो ये आपस में लिखी जाएगी, इसी को हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। ऐसे अगर बी क्रॉस ए लिखना चाहूं तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी के जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को ए के सभी एलिमेंट से रिलेट करना। इस बार पहले मैं बी का ए एलिमेंट उठाता हूं और ए को इस ए सेट के दोनों एलिमेंट से रिलेट करके लिखता हूं। क्या आएगा, ए कोमा एक्स और ए कोमा वाई। तो दो ऑर्डर पेयर बन गई, ए को इन दोनों से रिलेट करना। ऐसे ही नेक्स्ट बी सेट का एलिमेंट बी है, इसको ए सेट के दोनों एलिमेंट से रिलेट कर देता हूं। तो क्या आएगा, बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकाली बी क्रॉस ए। ऐसे ही मैं ए की ए के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकता हूं। ये कैसे लिखोगे, पहला सेट ए लेना है। क्या है पहला सेट ए, पहला सेट ए है एक्स कोमा वाई, और दूसरा सेट भी ए ही रखना है क्योंकि ए क्रॉस ए निकाल रहा हूं। तो दूसरा सेट ए हो जाएगा एक्स कोमा वाई। देखो सेट अगर लिख रहे हैं तो सेट किस में आएगा, मैं हमारा सेट आएगा करली ब्रैकेट के अंदर, ये ध्यान रखना। तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, सेट का जो होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ऐसे। तो ए क्रॉस ए लिखना चाहूंगा तो ए का पहला एलिमेंट, देखो पहला सेट भी ए है दूसरा भी ए है, तो इस ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको इस ए सेट के एलिमेंट से रिलेट करना है। एक बार एक्स एलिमेंट को इससे रिलेट करो, फिर एक्स एलिमेंट को इससे रिलेट करो। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा, एक्स कोमा एक्स पहला ऑर्डर पेयर आ गया, और एक्स कोमा वाई दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। फिर वाई को इन दोनों से रिलेट करो, तो y कोमा एक्स और y कोमा वाई, ये ऑर्डर पेयर अपना आ गए। तो ए क्रॉस ए आ गया। एज इट इज हम बी क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बी सेट क्या है, ए कोमा बी, और इसी के साथ रिलेट करना है तो मतलब पहले इस ए को इस बी के दोनों एलिमेंट से रिलेट कर दो। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, ए और ए बी। फिर इस सेकंड एलिमेंट को बी को इन दोनों से ही रिलेट कर देना। तो क्या बनेगा, बी को ए से रिलेट किया और बी को बी से रिलेट किया। तो यहां से हमने दो टॉपिक क्लियर किए, क्या,
कि ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। तो यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ये पेयर बन रहे हैं इन्हीं को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर का इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। इसका मतलब क्या कि x कोमा ए अगर आ रहा है तो हम इसको a कोमा x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि x कोमा ए का मतलब है x बिलोंग कर रहा है कहां से, ए सेट से, पहले सेट से, और ये एलिमेंट रिलेट कर रहा है दूसरे सेट से। अगर a कोमा x लिख देंगे तो फिर इसमें ए सेट के अंदर तो ए एलिमेंट है ही नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा, रिवर्स हम नहीं लिख सकते। एज इट इज ए कोमा एक्स, यहाँ पर ए कोमा एक्स है तो इसका मतलब ए कहां से उठाया हमने, पहला सेट बी से, और एक्स कहां से उठाया, दूसरा सेट ए से। तो आते हैं वापस और क्लियर करते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। ये आपको डेफिनेशन लिखी गई है, ध्यान से रीड करेंगे इसको कि ए कोमा बी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वेयर ए इज फ्रॉम द फर्स्ट सेट, पहले सेट से पहला एलिमेंट, बी इज फ्रॉम द सेकंड सेट, दूसरे सेट से दूसरा एलिमेंट, द इसमें द ऑर्डर मैटर करेगा, मतलब ए कोमा बी को बी कोमा ए हम नहीं लिख सकते। और ये मैंने अभी आपको यहाँ से डिटेल से बता भी दिया है। नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इस पर आते हैं। कहते हैं फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब ए में भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, बी में भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, वो सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर कौन सी, जहां पर ए बिलोंग्स टू ए सेट, तो ये ए जो है ये पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, बी बिलोंग्स टू बी सेट। ये एक एग्जांपल लेकर के भी यहाँ बता दिया गया है कि ए सेट है 1,2, बी सेट है a,b, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, पहला एलिमेंट इससे रिलेट 1,a, पहला एलिमेंट फिर बी से रिलेट 1,b, फिर दो को इन दोनों से रिलेट किया। ऐसे अब आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, अभी पीछे मैंने सिखा दिया आपको। और ए क्रॉस ए क्या आएगा और बी क्रॉस बी क्या आएगा, ये आप लोग खुद सीखोगे, खुद ट्राई करोगे इनको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। पहले रिलेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, फंक्शन बाद में आएगा ये टॉपिक। तो रिलेशन होती क्या है, अगर मैं सिंपल वे में बताना चाहूं तो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी थी, इसमें क्या था कि जितने भी एलिमेंट ए के थे वो सभी बी के एलिमेंट से रिलेट करती है। लेकिन रिलेशन में क्या होता है कि एक कंडीशन गिवन मिलेगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ही ऑर्डर पेयर केवल हम लेंगे, कंप्लीट नहीं लेना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी ऑर्डर पेयर, जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, सारी राइट करते हैं। तो इसका मतलब रिलेशन जो रहेगी वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट रहेगी। तो यही डेफिनेशन है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होती है, रिलेशन जो होती है वो सबसेट होती है किसका, ए क्रॉस बी का। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में सभी ऑर्डर पेयर्स आ जाती है और रिलेशन में जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने वाली वही ऑर्डर पेयर हम लेंगे। तो मान लेता हूं कोई रिलेशन आर मैंने लिख दी, वो आर रिलेशन मैंने लिख दी कि एक ऑर्डर पेयर 1,2 है। चलो एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, एक एग्जांपल यहां लेते हैं कि कोई सेट ए है, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और आर कोई रिलेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, रिलेशन लिखना कैसे लिखते हैं। आर कोई रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, सच दैट एक्स और वाई में रिलेशन क्या है कि एक्स जो है वो इक्वल है वाई के स्क्वायर के, और एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स और वाई दोनों जो है वो बिलोंग करने चाहिए ए सेट से। अब देखो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाहता तो ए क्रॉस ए लिख सकता था,
उसमें सभी ऑर्डर पेयर आ जाती, 1 को इन सभी 10 से रिलेट कर दो, 2 को इन सभी 10 एलिमेंट से रिलेट कर दो, वो ए क्रॉस ए में आता। लेकिन आर रिलेशन में केवल ये कंडीशन दे दी मैंने, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर ही हम लेंगे। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू रखता जाऊंगा और x की वैल्यू आती जाएगी। आर रिलेशन में क्या क्या आएगा देखते हैं। y, x और y दोनों ए सेट से होने चाहिए, तो ए सेट में 1 to 10 है, तो y की वैल्यू एक बार मैंने 1 रखी, तो y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो x की वैल्यू भी 1, x भी 1 और y भी 1, एक ऑर्डर पेयर ये आएगा। नेक्स्ट y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो x 4 और y 2 रिलेट हो गया। नेक्स्ट x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं, यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख रहा हूं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, x की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3 रिलेट हो गई। अब y की वैल्यू 4 अगर मैं रख दूं यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और x की वैल्यू 16 यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस सेट में 16 एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 रिलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की वैल्यू 16 आ रही है और 16 जो है वो ए सेट के अंदर नहीं है। ऐसे 5 भी रिलेट नहीं होगा, 6 भी, आगे वाले एक भी एलिमेंट रिलेट नहीं होंगे। तो रिलेशन में केवल ये ऑर्डर पेयर आए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सभी ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, लेकिन रिलेशन में केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर हमने लिखे हैं। अब बात आती है यहाँ पर 3 वर्डिंग और, कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है रिलेशन की। तो ध्यान से सुनना, डोमेन रहेगी इन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, डोमेन। डोमेन एक सेट रहेगा किसका, जितनी भी ऑर्डर पेयर आई रिलेशन में उसके पहले एलिमेंट का। तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 4 है, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 9 है, ये इस रिलेशन की डोमेन है। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, तो कोडोमेन रहेगी, यहां पर रिलेशन जो है वो मैंने ए टू ए ली थी, ए टू ए ली थी, तो सेकंड सेट जो रहेगा वो कोडोमेन बोला जाएगा। ए कंप्लीट सेट जो है वो कोडोमेन है, सेट ए क्या रहेगा, कोडोमेन। और रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी आपकी जितने भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज बोली जाएगी। तो इस रिलेशन की रेंज है 1, 2 और 3। तो यही यहाँ लिखा गया है। डोमेन क्या रहेगी, ध्यान से सीखेंगे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट किसके, ऑर्डर पेयर के, किसके, आर रिलेशन के। आर रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट डोमेन बोले जाएंगे। कोडोमेन क्या रहेंगे, कोडोमेन रहेगा एंटायर सेकंड सेट। तो रिलेशन की मैपिंग है ए टू ए, पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी है, तो दूसरा सेट कंप्लीट क्या बोला जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन अपनी ए रहेगी। फिर आते रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी ऑल सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है आर रिलेशन के ऑर्डर पेयर में, वो रेंज बोले जाएंगे। तो 1, 2 और 3 ये क्या आ गए अपने रेंज। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अगर सेट ए में एन एलिमेंट है, सेट बी में एम एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर एम इंटू एन, या फिर 2 की पावर एन ए मतलब पहले सेट के एलिमेंट इंटू एन बी दूसरे सेट के एलिमेंट। ये बेसिक था, आगे चलते हैं। अब आता है टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप कौन कौन से, ये ध्यान से सीख लें। सबसे पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ऐसी रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना आए, कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेट ना हो। तो यही लिखा गया है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए मैपिंग ए टू ए ले रखी है, तो पहले ए सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे ए सेट से के
किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आर रिलेशन क्या रहेगी, एम्प्टी, जो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है सारे लिखने होते हैं। तो यही लिखा गया है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। पहला जो ए सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है वो दूसरा जो ए सेट है, सेट तो सेम है लेकिन ए क्रॉस ए ले रहे हैं, ए टू ए मैपिंग ले रहे हैं, तो ए के सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। और ए ये सभी रिलेट होंगे तो इसका मतलब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन किसके इक्वल आती है, ए क्रॉस ए। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होती है आइडेंटिटी रिलेशन, ये देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्या रहेगी, ध्यान से सुनो। कोई भी सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट मैं ले लेता हूं ए बी और सी। आर कोई रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर होनी चाहिए ए बी बी और सी सी। देखो ए कोई सेट है तो इसके अंदर अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूं, ए क्रॉस ए में टोटल कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 3 into 3 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। उन 9 में से केवल ये 3 ऑर्डर पेयर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सभी एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेट होने चाहिए। 3 एलिमेंट है तो तीनों के तीनों अपने आप से केवल ए से रिलेट, बी बी से रिलेट, सी सी से रिलेट, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो क्या डेफिनेशन है, पढ़ते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी, एक तो वर्डिंग एवरी देखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, दो वर्डिंग पर ध्यान देना है। एवरी का मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सभी किससे रिलेट होने चाहिए, इटसेल्फ, अपने आप से। ओनली का मतलब केवल और केवल अपने आप से, और किसी से रिलेट नहीं होने चाहिए। फिर पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, किसी सेट पर टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन केवल एक ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेट लिया था क्या, एबीसी, तो यहाँ पर केवल ये एक ही आइडेंटिटी रिलेशन मैं लिख सकता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आइडेंटिटी रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट इनवर्स रिलेशन, ये ध्यान से सीखेंगे। इसके लिए कोई आर रिलेशन हमें दे रखी है, मान लेता हूं आर कोई रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर है ए बी सी डी ए डी, 3 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है आर रिलेशन में। तो आर इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर -1 लिख के। ये -1 नहीं है, इनवर्स का साइन है। आर इनवर्स क्या रहेगा इसमें, इसमें रहेगा ऑर्डर पेयर जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ए बी है तो बी ए बन जाएगी, सी डी है तो डी ए हो जाएगी, और ए डी है तो, सॉरी सी डी है तो डी सी हो जाएगी। सी डी है तो उसका रिवर्स डी सी, और ए डी है तो डी ए हो जाएगी। तो ये इनवर्स निकालना है रिलेशन का। और मैपिंग भी रिवर्स हो जाती है। अगर ए आर रिलेशन ए टू बी मैपिंग है तो आर इनवर्स हो जाएगी बी टू ए मैपिंग। तो ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट था, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक हमने पढ़े थे उन पर बेस। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, कहता है कि कोई सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है पी क्यू आर। एक सेट बी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है एक 1,2। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ए क्रॉस बी। देखो यहां से एक प्रॉपर्टी और क्लियर कर लेते हैं, एन ए क्रॉस बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, वो आएंगे बेटा जी एन ए इंटू एन बी। ए सेट में जितने एलिमेंट है इंटू बी सेट में जितने एलिमेंट है। ए सेट में 3 है और बी सेट में 2 है, तो टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे, 6 ऑर्डर पेयर आएंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम, ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा। देखो क्या बताया था, पहला सेट ए है तो ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी को
पी के सभी एलिमेंट से रिलेट करना। तो पहले पी को इन दोनों से रिलेट करो। तो पहला ऑर्डर पेयर पी कोमा वन, दूसरा ऑर्डर पेयर पी कोमा टू, फिर क्यू को दोनों से रिलेट करो। तो क्यू कोमा वन और क्यू कोमा टू, फिर आर को दोनों से रिलेट करो, आर कोमा वन और आर कोमा टू। तो ये आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कितने ऑर्डर पेयर है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 यहां से क्लियर किया। अब आप लोगों का काम है यहां से बी क्रॉस ए निकाल के दिखाओ, सोल्व करना, बी क्रॉस बी सोल्व करना और ए क्रॉस ए सोल्व करना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ट्राई करो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। कहता है कोई सेट ए दे रखा है, ये ए सेट है, डिफाइन ए रिलेशन आर, आर कोई रिलेशन है ए सेट पर, तो ए टू ए मैपिंग है इसी सेट से। और कहता है कि एक्स वाई ऑर्डर पे रहेगा सच दैट एक्स और वाई दोनों ए सेट से बिलोंग करने चाहिए और एक्स लेस होना चाहिए वाई से। रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखो ये जो लिखी गई है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, कंडीशन लिख रखी है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में आएंगी ऑर्डर पेयर्स। अब इस कंडीशन को जो जो एलिमेंट्स जो जो ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेंगी वही लिखनी है। अच्छा, इससे मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। पहले तो ए क्रॉस में आएगा वन को इन तीनों से रिलेट करना, तो 1 1 1 2 1 3। फिर टू को इन तीनों से रिलेट करना, 2 1 2 2 2 3। फिर थ्री को इन तीनों से रिलेट करना, 3 1 3 2 और 3 3। ये तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो या यूनिवर्सल रिलेशन बोलो, ये आ चुकी है। लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर चाहिए, एक्स पहला एलिमेंट वाई दूसरा एलिमेंट। तो एक्स लेस होना चाहिए वाई से, पहला एलिमेंट दूसरे से लेस होना चाहिए। तो यहां से देखो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि इक्वल है। यहां पर पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है, ये आ जाएगा। ये भी पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है, ये ऑर्डर पेयर भी आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से लेस नहीं है। ये भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा क्योंकि पहला दूसरे से लेस नहीं है, ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और इसका मतलब ये जो रिलेशन है इस क्वेश्चन में, इसके अंदर केवल 1 2 और 3 ही ऑर्डर पेयर आएंगे। और कौन कौन से आएंगे? 1 2 से रिलेट हो जाएगा, 1 3 से रिलेट हो जाएगा और 2 3 से रिलेट हो जाएगा। तो यहां से देखो, और आर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट है, क्योंकि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। तो यहाँ तो केवल ये पूछा गया था कि आर रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। तो मैंने यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दिखा दी और दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन बनता है, आर जो है वो सबसेट होती है ए क्रॉस ए का, ये भी समझा दिया है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस रिलेशन का डोमेन रेंज वगैरह अगर पूछना चाहे तो वो बता दो। पहला एलिमेंट जो है इसमें 1 1 और 2, तो ये अपना डोमेन रहेगा। तो डोमेन अगर लिखना चाहे, चलो यहाँ स्पेस नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पूछ लिया, यहाँ बता देंगे, यहाँ ओरली बता देता हूँ एक बार। डोमेन हो जाएगा 1 1 2। सेट होता है तो 1 1 दो बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है, 1 2 डोमेन। रेंज सेकंड एलिमेंट 2 3 3 है तो 2 और 3 रेंज में आ जाएगा। और कोडोमेन क्या रहेगा? दूसरा सेट कंप्लीट। तो ए टू ए मैपिंग है तो ए जो सेट है ये कंप्लीट क्या रहेगा? अपना कोडोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कंसिडर द रिलेशन, आर कोई रिलेशन दे रखी है जिसके अंदर इस बार रोस्टर फॉर्म में ही है, मतलब इसमें ऑर्डर पेयर गिवन है, ए सेट गिवन है और बी सेट भी गिवन है। क्या क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई डोमेन रेंज, चलो कोडोमेन भी निकाल लेंगे। तो पहले डोमेन की बात करेंगे। डोमेन क्या होती है? डोमेन होता है एक सेट, किसका? रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके पहले एलिमेंट का। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 और 4 ये डोमेन है। और जबकि ये 1 2 3 4 ए सेट ही है, तो यहां पर तो डोमेन कंप्लीट ए सेट ही आ गया। रेंज क्या रहेगी? रेंज पर आते हैं। रेंज होता है कि
जो भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है वो रेंज होता है। तो पहले ऑर्डर पेयर में एलिमेंट 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ हो गया 2 3 4 और 5। ये रेंज हो गई। ठीक है, रेंज हो गई। और कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है जो दूसरा सेट होता है। ए टू बी मैपिंग है, देखो यहाँ वैसे मेंशन किया नहीं है, कर रखा है फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू बी, तो ए टू बी मैपिंग है। अगर ए टू बी मैपिंग है तो जो दूसरा सेट है वो कंप्लीट क्या बोला जाएगा? कोडोमेन। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी हम। इसको हटा देते हैं ताकि स्पेस बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस बार सेट दे रखा है नेचुरल नंबर एन, और ये भी एक रिलेशन को लिखने का तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स रिलेट वाई। एक्स जो है वो वाई से रिलेट कब रहेगा? जब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा? आर कोई रिलेशन है जिसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर, मतलब एक्स रिलेट रहेगा वाई से, सच दैट एक्स प्लस वाई दोनों का सम होना चाहिए 5, और एक्स वाई बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर में। तो ये कोई रिलेशन है। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिखना है ये बताना है, ये एम्प्टी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, या इन दोनों में से कुछ नहीं है। तो चेक करना स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही ऑर्डर पेयर उठाने हैं। और एक्स और वाई लेने नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो एक्स की वैल्यू 1, तो आर रिलेशन में लिखना स्टार्ट करता हूं यहाँ से, आर रिलेशन। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 ले लूं, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? ये 1 उधर जाकर के -5 -1 4, तो वाई की वैल्यू 4 आएगी। तो 1 4 से रिलेट होगा। अगर एक्स की वैल्यू में 2 रख दूं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है मैंने, 1 रखा, अब 2 रख रहा हूं। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 2 इधर जाएगा, 5 -2, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 3 रखता हूं तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, कैलकुलेट करना। एक्स की वैल्यू 4 रखा तो वाई की वैल्यू 1 आई। और एक्स की वैल्यू अगर 5 रखता हूं तो वाई की वैल्यू 0 आती है। और जबकि वाई होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो वो ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे। अच्छा, 6 रखता हूं तो, 6 रखता हूं तो -1 आती है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर केवल ये ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल है। इस रिलेशन में केवल ये ऑर्डर पेयर आएंगे। अब ये एम्प्टी रिलेशन तो नहीं है क्योंकि इसमें 4 ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं। एम्प्टी होती है जब एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आता। यूनिवर्सल भी नहीं है। यूनिवर्सल कब होती है? जब सभी नेचुरल नंबर अपने आप से रिलेट हो, तो ना 1 1 से रिलेट, ना 1 2 से रिलेट, ना 1 3 से रिलेट, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन भी नहीं है। तो ये ना तो यूनिवर्सल रिलेशन और ना एम्प्टी रिलेशन। अब यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। तो अगर डोमेन की बात करें तो पहला एलिमेंट 1 2 3 4, ये क्या बोले जाएंगे? इसके डोमेन। दूसरा एलिमेंट 4 3 2 1, ये क्या बोले जाएंगे? रेंज। और कोडोमेन क्या रहेगा? मैपिंग है एक्स टू वाई, मतलब नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल नंबर इसका कोडोमेन रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ था। यहां से लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन। कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। एक यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? ए क्रॉस ए ही होती है। ऑन द सेट ए, इस सेट पर यूनिवर्सल रिलेशन लिखनी है। तो ए सेट हमारे पास है ही, क्या है? ए कोमा बी। तो आर कोई रिलेशन, क्या? ए क्रॉस ए निकाल के दिखानी है। कैसे? इसके सभी एलिमेंट आपस में रिलेट करने। तो ए से रिलेट करके लिख दो, ए बी से रिलेट करके लिख दो, बी ए से रिलेट करके लिख दो, और बी पी से रिलेट करके लिख दो। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो अभी तक करवाया था उस पर बेस्ड। आगे बढ़ते हैं। अब आता है और टाइप ऑफ रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो इन दोनों को एक बार मैं डिटेल से समझा देता हूं, एक स्लाइड अलग से लेकर के। देखो
क्या होता है कि कोई एक सेट ले लेता हूं मैं यहां पर, एक सेट मैंने ए कोमा बी कोमा सी ले लिया, और आर कोई रिलेशन है जिसके अंदर ए से रिलेट है, बी से रिलेट है, और सी से रिलेट है, केवल इतना है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अभी पीछे मैंने बताया था आपको, ये रहा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होती है आइडेंटिटी रिलेशन? जिसमें जितने भी एलिमेंट है ए सेट के, वो केवल और केवल इटसेल्फ ओनली, केवल और केवल अपने आप से रिलेट हो। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, उस पर आते हैं। रिफ्लेक्सिव में होता है कि अपने आप से तो रिलेट होने चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, ए कोमा बी प्रेजेंट है, या ए कोमा सी प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो डेफिनेशन रहेगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यही तो डेफिनेशन में आती है। नहीं, वहां पर ओनली वर्ड और यूज था इटसेल्फ के साथ, वहां केवल और केवल अपने आप से रिलेट होगा तो वो आइडेंटिटी है। यहाँ पर ओनली वर्ड यूज नहीं है, ये अपने आप से तो रिलेट होने चाहिए, इसके अलावा अगर कोई प्रेजेंट है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव होगी। अच्छा, ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते तो ये आइडेंटिटी भी थी और रिफ्लेक्सिव भी थी। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, लेकिन जरूरी नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो, क्योंकि ये जो रिलेशन सामने दिख रही है ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। और अगर यहां से ये दोनों हटा दूं मैं, तो वो आइडेंटिटी भी हो जाएगी और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगी। चलो अब देखते हैं इसमें डेफिनेशन आपको क्या मेंशन कर रखी है। कहता है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब रहेगी? इफ ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। मतलब ए फॉर्म के वन वन से रिलेट, टू टू से रिलेट, थ्री थ्री से रिलेट, इस टाइप के ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखो ओनली वर्ड यहाँ नहीं है, आइडेंटिटी में यहां पर ओनली वर्ड था। एग्जाम्पल दे रखा है क्या? इज इक्वल टू क्या, कि एक सेट में ए ले लेता हूं जिसके अंदर वन टू थ्री एलिमेंट है, और आर कोई रिलेशन ले लेता हूं क्या, कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सेट। ये कोई एग्जाम्पल ले लिया जो लिखा गया है। तो आर रिलेशन में क्या क्या आएगा देखो, वन वन के इक्वल है तो वन वन ऑर्डर पेयर रिलेट हो जाएगा, टू टू के इक्वल आएगा, एक्स की वैल्यू टू तो वाई की वैल्यू टू आएगी, टू टू से रिलेट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू थ्री तो वाई की वैल्यू भी थ्री 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 से रिलेट हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन बनी ये अपनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनी, और साथ ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अब एक फॉर्मूला बनता है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई सेट ए है, एन ए सेट में अगर एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए मैपिंग में टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, वो आएगा टू की पावर एन इंटू एन माइनस वन। किसका फॉर्मूला है ये? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी सेट में एन एलिमेंट प्रेजेंट है, ए टू ए मैपिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला आएगा टू की पावर एन इंटू एन माइनस वन। क्लियर है? और ये एक यहाँ लाइन लिख लेता हूं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज reflex is also a reflexive relation, is also a reflexive रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होती है। चलो अब नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन ध्यान से सीखेंगे क्या होती है सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर कोई एक सेट में ए ले लेता हूं, ऐसे सेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बताना चाहूं कि अगर इफ ए और बी दो एलिमेंट मैंने लिए कहां से, कोई सेट गिवन है ए सेट, कुछ भी हो सकता है ए सेट, वहां से ए और बी दो एलिमेंट मैंने लिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी ये अगर एलिमेंट हम लेते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, एलिमेंट अगर लेते हैं तो वो हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में रखने से ऑर्डर पेयर बन जाएगी। कि ए और बी दो एलिमेंट हमने लिए कहां से, ए सेट से, और अगर इफ ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर रिलेशन, अगर ए एलिमेंट बी से रिलेट हो रहा है, इफ अगर ये रिलेट हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ध्यान से सुन लो, कोई भी दो एलिमेंट उठाने कहां से, ए सेट से, और चेक पहले ये देखो कि क्या ए बी जो है वो आर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो वहां उसका उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए, उसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। रिवर्स का मतलब बी ए बी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो ये सिमेट्रिक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट, जो ए बी एलिमेंट है वो कहां से लेने हैं, ए सेट से। तो ये कंडीशन है किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की। तो ये आप ध्यान रखोगे, दोबारा एक बार बता देता हूं। क्या है कि ए और बी दो एलिमेंट उठाओ कहां से, ए सेट से। अगर ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है तो उसका रिवर्स बी ए बी प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, मैं कोई ए सेट ले लेता हूं जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, और आर कोई रिलेशन ले लेता हूं जिसके अंदर 1 2 और 2 1 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। तो यहां पर देखो, एक ऑर्डर पेयर 1 2 है तो इसका रिवर्स 2 1 भी प्रेजेंट है, और 2 1 का रिवर्स 1 2 भी प्रेजेंट है। जितने भी ऑर्डर पेयर है उनका अगर रिवर्स प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि यहाँ पर 1 3 और 3 1 प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोला है कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ही उसका रिवर्स चेक करना है। अब 1 3 इसके अंदर नहीं है तो 3 1 चेक करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं कि ये R1 ले लेता हूं, ये R2 एक एम्प्टी रिलेशन ले ली मैंने जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? अब देखो यहां पर क्लियर है कि अगर ए बी प्रेजेंट है तो ही रिवर्स चेक करना है, और इसका रिवर्स अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो रिवर्स चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो एम्प्टी रिलेशन होती है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होती है। तो यहां से ये लिख सकते हो, एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे आप। क्या कि एम्प्टी रिलेशन जो होती है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होती है। क्यों होती है वो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। क्या कि सिमेट्रिक रिलेशन कब नहीं होगी पहले वो सुनो। सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि R3 कोई रिलेशन है जिसके अंदर 1 2 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, 3 2 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, 2 3 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर 1 2 का रिवर्स 2 1 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है R3 में, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा R3 में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक ना होने के लिए ऐसा एग्जाम्पल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जो डेफिनेशन इसने दे रखी है वो रीड करते हैं एक बार क्या है। कहता है ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब रहेगी, इफ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, देन तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी प्रेजेंट है तो ही बी ए चेक करेंगे।
इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। एग्जाम्पल दिया है कि इज ए सिबलिंग ऑफ, मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो ए इज सिबलिंग ऑफ बी। तो ए बी का सिबलिंग है तो बी भी ए का सिबलिंग होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो काफी बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, मान लेता हूं कि एन ए किसी सेट में एन एलिमेंट है और मैपिंग है ए टू ए, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये 2 की पावर में है ये n इंटू एन प्लस 1/2, जहां पर n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक दोनों है, तो उसका फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1/2। ये तीन फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताए, तो इनको याद रखोगे। किस किस के फॉर्मूले हैं? ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्या आएगा 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या आएगा 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1/2। ये पावर में दे रखा है जो भी है, ये 2 की पावर में, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट है ये भी 2 की पावर में है n इंटू एन माइनस 1/2। ये तीन फॉर्मूले आप क्लियर करोगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दो टाइप की रिलेशन आपकी क्लियर हो गई होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रिफ्लेक्सिव से, सिमेट्रिक से। एक और रिलेशन आगे अभी आएगी, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है। तो एक एम्प्टी स्लाइड ले लेते हैं, वहां से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगी उसके लिए ध्यान से सुनेंगे। ए बी और सी कोई तीन एलिमेंट में ले लूंगा, कहां से, सॉरी एलिमेंट है तो ब्रैकेट के अंदर नहीं, सिंपल तीन एलिमेंट मैंने किसी सेट ए से लिए, और अगर इफ ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर जाए रिलेशन में एंड बी सी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर जाए रिलेशन में। ध्यान से सुनो, अगर एक ऑर्डर पेयर ए बी है तो नेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए इसका जो दूसरा एलिमेंट है उससे स्टार्टिंग का बी सी। ए बी प्रेजेंट है, बी पर एंडिंग, फिर बी से स्टार्टिंग का बी सी रिलेशन में प्रेजेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ही हमें क्या चेक करना है, इसका फर्स्ट और इस ऑर्डर पेयर का लास्ट ए सी, ये भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या है कि तीन एलिमेंट देखेंगे ए बी सी, कहां से, ए सेट से। अगर ए बी भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में अगर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव है। कब नहीं होगा ट्रांजिटिव वो सुनो, ए बी भी मिल जाए और बी सी भी मिल जाए और फिर अगर ए सी नहीं मिल रहा है उसके अंदर तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ए बी और बी सी का ही पेयर नहीं बन रहा तो भी वो ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल से देखो एक बार, आर कोई रिलेशन है, पहले सेट ले लेते हैं कोई, ए सेट मैंने ले लिया कोई भी, 1 2 और 3 4, ये एक ए सेट ले लिया। आर कोई रिलेशन है, यहाँ पर R1 रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर है 1 1 1 2 2 1। ये एक रिलेशन ले लेते, तो यहां से देखो, अब 1 1 1 से स्टार्टिंग 1 पर एंडिंग। अब हमें देखो ए बी, ए पर स्टार्टिंग बी पर एंडिंग, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर ढूंढना है कौन सा, बी से स्टार्टिंग और बी से स्टार्टिंग वन वाला। तो 1 1 है तो 1 पर एंडिंग है तो 1 से स्टार्टिंग का ऑर्डर पेयर देखना है, तो ये ऑर्डर पेयर 1 से स्टार्टिंग का है, तो 1 1 1 2। अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी बिलोंग करना चाहिए, तो इसका फर्स्ट 1 है, इसका लास्ट 2 है, तो 1 2 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, वो यहीं पर प्रेजेंट है।
नेक्स्ट वन पर एंडिंग वन से स्टार्टिंग का ऑर्डर पेयर देखो, कोई और प्रेजेंट नहीं है जो वन से स्टार्ट हो रहा हो। अब नेक्स्ट पर पहुंचाओ, वन टू, टू पर एंडिंग टू से स्टार्टिंग का ऑर्डर पेयर देखो, ये रहा टू से स्टार्टिंग का। तो वन टू, टू वन प्रेजेंट है, तो वन वन भी देखना है अगर है या नहीं। क्या वन वन ऑर्डर पेयर है? बिल्कुल ये प्रेजेंट है इसके अंदर। तो और टू से स्टार्टिंग का कोई है ही नहीं। अब थर्ड पर पहुंच जाओ, टू वन, वन पर एंडिंग वन से स्टार्टिंग, वन से स्टार्टिंग का ये रहा, टू वन वन वन, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट टू वन प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा। नेक्स्ट टू वन, वन पर एंडिंग वन से स्टार्टिंग का और भी है क्या कोई? ये रहा, देखो टू वन वन टू, यहां से अलग से लिखना चाहूं तो टू वन भी प्रेजेंट है और वन टू भी प्रेजेंट है। वन पर एंडिंग वन से स्टार्टिंग, तो ये ऑर्डर पेयर भी मिलना चाहिए था। टू टू ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर मिलना चाहिए था, ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लिखोगे कैसे वो देखो। अब हम लिखेंगे कि वन टू थ्री, तीन एलिमेंट लिए ए सेट से, थ्री की जरूरत वैसे नहीं है, यहाँ पर वन टू ही ले लो। वन टू लिए कहां से? ए सेट से। हमने देखा कि टू वन ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में है एंड वन टू ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर है। ये कंडीशन तो मिल गई, लेकिन बट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट टू टू ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के अंदर नहीं है, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं फिलहाल एक रिलेशन ले लेता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां समझाता हूं एक बार। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। ए कोई सेट ले लिया, वन टू थ्री फोर। अब कुछ रिलेशन में लिखता हूं। आर वन रिलेशन, जो एम्प्टी रिलेशन है वो ले ली, जिसको हम केवल खाली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। आर टू रिलेशन, केवल वन टू ऑर्डर पेयर का ले लिया मैंने। आर थ्री रिलेशन, जिसमें वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, ये ले लिए। आर फाइव रिलेशन, सॉरी फोर, आर फोर रिलेशन, यहां पर मैं ले लेता हूं वन टू, टू वन। ये चार रिलेशन ले लिया। अब मैं यहां से आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं क्या, कि क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, चारों को डिस्कस कर रहा हूं। तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है। आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी था? वन वन होना चाहिए, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, वो नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव में भी ये आपस में रिलेट होने चाहिए थे, नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहां आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या था? अगर कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है तो उसका उल्टा चेक करना है। तो यहाँ तो कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है ही नहीं, तो उल्टा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब नहीं होती? जब मान लेता हूं वन थ्री ऑर्डर पेयर इसके अंदर होता और उसका उल्टा थ्री वन अगर प्रेजेंट नहीं होता, तो हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या था? कि वन टू ए बी ऑर्डर पेयर मिल जाए और बी सी ऑर्डर पेयर मिल जाए, तो ए सी चेक करना, इस फॉर्मेट में मिलना चाहिए था। ए बी मिल जाए, बी पर एंडिंग, और अब बी से स्टार्टिंग पर मिल जाए, तो ए सी चेक करना था। अगर यही दोनों प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव है। इसका मतलब एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होती है, याद रखोगे। एम्प्टी रिलेशन जो होती है वो सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। आर टू रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है वन टू, तो ना तो ये आइडेंटिटी, ना ये सॉरी रिफ्लेक्सिव, और सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन टू है तो इसका उल्टा टू वन प्रेजेंट होना चाहिए था। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए क्या दो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होने चाहिए थे, कौन से? ए बी और बी सी की फॉर्म में। तो हम ऐसे चेक करते हैं, यहाँ पर तो केवल एक ही ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, तो चेक करने के लिए दूसरा ऑर्डर पेयर ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रहेगी। अभी बताया कब नहीं रहती? जब वन टू मिल जाए, अब टू से स्टार्टिंग होने का कोई ऑर्डर पेयर मिल जाए, फिर इसका फर्स्ट और उसका लास्ट अगर नहीं मिलेगा तो ही ट्रांजिटिव नहीं है। आगे चलते हैं। यह है वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, तो आइडेंटिटी तो है, आपस में सभी रिलेट है।
और रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी यही चाहिए। सिमेट्रिक 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव 1 1 1 पर एंडिंग, 1 से स्टार्टिंग का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो आगे बढ़ो। 2 2 2 पर एंडिंग, 2 से स्टार्टिंग का नहीं है। 3 3 3 3 पर एंडिंग, 3 से स्टार्टिंग का ऑर्डर पेयर नहीं है। 4 4 4 पर एंडिंग, 4 से स्टार्टिंग का ऑर्डर पेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। मतलब ए बी तो प्रेजेंट है, बी से स्टार्टिंग होने का ऑर्डर पेयर ही प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मेट बने तो वो ट्रांजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट, ना आइडेंटिटी ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 1 2 2 पर एंडिंग, 2 से स्टार्टिंग का मिल गया। अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1 1 और होना चाहिए था, जो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं उनकी डेफिनेशन पर, क्या थी देखते हैं। क्या कह रहा है ट्रांजिटिव की रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ, क्या कंडीशन है, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करे एंड बी सी भी रिलेशन में बिलोंग करे। अगर ये दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो हमें क्या चेक करना है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट। ए सी भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। क्या कह रहा है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी। एग्जाम्पल है ए लेस देन का। क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई सेट ए ले लो जिसके अंदर एलिमेंट ए बी सी, तीन एलिमेंट ले लिए। आर रिलेशन में ले लेता हूं क्या, कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सेट। तो ये जो रिलेशन रहेगी ये अपनी ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगी। सोल्व करके दिखाएंगे आगे। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। चलो, इसको करना चाहो तो एबीसी की फिलहाल एबीसी रहने दो, 1 2 3 ले लो, क्योंकि लेस देन पता नहीं लगेगा इसमें। 1 2 और 3 लिख ही देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगी इधर लिख देते हैं। आर रिलेशन में पहला एलिमेंट दूसरे से लेस होना चाहिए, तो 1 2 रिलेट करेगा, 1 3 रिलेट करेगा, है ना। 1 1 रिलेट नहीं करेगा क्योंकि 1 1 से लेस नहीं होता। ऐसे 2 1 भी नहीं करेगा, 2 2 नहीं करेगा और 2 3 करेगा। नीचे लिख देते हैं 2। तो यहाँ पर मैंने इसके ऑर्डर पेयर लिख दिए, चेक कर लेना, अभी चेक करना बताया था मैंने। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन होती है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, एक पैटर्न है, ध्यान से सीखेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो यहां पर जो है वही नीचे लिख दो 1 और इन दोनों का सम कर दो 2, तो दो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। पैटर्न बता रहा हूं, अगर एक एलिमेंट है तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन, दो है तो दो। अगर n की वैल्यू 3 है, ऊपर जितनी आई थी वो लिख दो नीचे 2, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 5, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। n इक्वल टू 4, तो यहां जो आई थी वो नीचे यहां लिख दो 5, इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 15, 15 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। ऐसे आगे वाले एलिमेंट्स के लिए भी आप कर सकते हो। n इक्वल टू 5 के लिए खुद ट्राई करोगे कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। डायरेक्ट याद करो तो डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि 1 to 5 तक ही मैक्सिमम पूछ लेता है। अगर डायरेक्ट याद नहीं करो तो ये पैटर्न याद कर लो आप, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का। ट्रांजिटिव का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसको रहने देंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन थी। अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आती है इक्विवेलेंस क्लास, रिलेशन का लास्ट टॉपिक। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। कहते हैं फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी आर रिलेशन, यहाँ एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं, कोई भी आर रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, ए बी ऑर्डर पेयर,
ए सी ऑर्डर पेयर, बी सी ऑर्डर पेयर, डी सी ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट दे देगा जिसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछनी है, जैसे यहाँ पर बी की पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो बी किस किस से रिलेट हो रहा है, बी हो रहा है ए से रिलेट, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट बी ले लिया, ये किससे रिलेट हो रहा है, ए से, और बाकी जगह सेकंड एलिमेंट बी है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब बी की इक्विवेलेंस क्लास ए है। एक बार मैं यहाँ से डेफिनेशन से क्लियर करवाता हूँ क्या कुछ लिखा गया है। कहते हैं फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई सेट ए है और कोई एलिमेंट बी है, वो ए सेट के अंदर से लिया गया है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, इस बी की इक्विवेलेंस क्लास डिनोट करने का तरीका ये है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट्स सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, वो ए के वो सारे नंबर्स जो बी से रिलेट हो रहे हो। ऑर्डर पेयर में जो जिसकी इक्विवेलेंस क्लास लेनी है वो सेकंड पोजीशन पर रखो, और वो जिस जिस से रिलेट हो रहा है, पहला एलिमेंट जो जो आ रहा है वो उसका क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास। मान लेता हूं कि आर कोई रिलेशन है, उसके अंदर 1 2 3 2 5 2 1 6 ये रिलेशन है। तो मैं टू की इक्विवेलेंस क्लास पूछना चाहूं तो बी सेकंड पोजीशन पर टू, ये रहा और ये रहा, ये जिस जिससे रिलेट हो रहा है ये सारे इसके क्या रहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास में। इसकी इक्विवेलेंस क्लास का सेट आएगा 1 3 5। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहते हैं इसके, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन पर बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको, इस पीपीटी में आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेशन पर बेस। हाँ, रिलेशन का बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका है। आज के लिए इतना ही रहेगा।